हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी शीरू एंड शीरू डायरीज में आपका स्वागत है। सो यस, शीरू डायरीज में ये हमारा सिटिंग फॉर्मेट वाला एक वीडियो होने वाला है, जो कि मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है आपके साथ आके ऐसे बात करने में, और जो भी मेरे दिल में चल रहा है या जो भी मैं सोच रही हूँ वो मैं यहाँ पे उसको आपके सामने शेयर करती हूँ। सो हाँ, उसके पहले ये बोलना था कि जो रिंग मैंने पहनी है वो है बीजू बाय शीरू से, एंड ये बहुत ही सुंदर रिंग है। और ये जो टीयर ड्रॉप इयरिंग है ये भी बीजू बाय शीरू के एवरीडे बीजू कलेक्शन में से है, और ये बीजू रिंग्स में से है। सो कैटलॉग का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप कभी भी जा सकते हो, देख सकते हो। आपको अगर पसंद आता है तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, नहीं पसंद आता है तो सिंपली हमारा कलेक्शन देख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अभी कुछ खरीदने का या कुछ शॉप करने का मूड नहीं है, बट आपके फ्रेंड्स में या आपके फैमिली में कोई अगर कर सकता है तो आप उनको ये डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आज का वीडियो बनाने का क्या मोटिव था, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो दिमाग में होता है तभी हम वीडियो बनाते हैं, या कुछ हमारे कंटेंट का हम लिस्ट बना के रखते हैं कि जिसमें हमें कुछ बोलना है या कुछ शेयर करना है, तभी वो चीज़ें बोली जाती है या वीडियो बनाया जाता है। सो मेरा ये कोई टॉपिक आज के या मेरे कोई भी कंटेंट का जो मैं लिस्ट बना के रखती हूँ मेरे नोट्स में, वो नहीं था। बट कुछ चीज़ें हैं और जो हो जाती है उसके बाद फिर आपको ना ऐसा वो अंदर से एक ऐसा ये आने लगता है कीड़ा कि नहीं यार, इसके ऊपर तो बात करना ज़रूरी है और बात करना ही चाहिए और इसको शेयर करना ही चाहिए। सो अभी तक अगर आप 2 मिनट हो चुके हैं ये वीडियो स्टार्ट होके, और अभी तक आप अगर वीडियो पे हो बने हुए, तो आप वेलकम है आपका, आप आगे का वीडियो देखिए। बट अगर आप अ, मुझे जज करने वाले हो या मुझे देख के मेरा वीडियो स्टार्ट से देख के अगर बोलेंगे अब मैं देखती हूँ ये क्या बोलेगी या इसका क्या चल रहा है, इसके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ अभी के अभी आप ये वीडियो छोड़ो, आप अपने काम करो, लाइफ में खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। ठीक है। और अगर आपको फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये शीरू डायरीज तो मेरे मतलब का नहीं है, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत रिस्पेक्टफुली। ठीक है। सो क्या हो गया है कि मैं मेरे बारे में थोड़ा बताती हूँ, जो लोग नए कोई जुड़े होंगे या जो पहले से है सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे, तो बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग मेरे सर्कल में से, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और ऐसे काफ़ी पहचान के जो लोग हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। कुछ नए लोग भी ओवर द इयर्स जुड़े हैं, जो ऐसे ही मैं जो कंटेंट पोस्ट करती हूँ उसके थ्रू वो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। सो थैंक यू सो वेरी मच। बट ऐसा है कि मेरा नाम शिरीन है, और मेरी जो शादी है वो 2016 में हुई थी, और इस साल मेरी शादी को 10 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 14 दिसंबर 2026। सो कोई भी लड़की के लिए या कोई भी विमेन के लिए जो ये जर्नी होती है, बहुत ही सबका एक पर्सनल और सबका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी के लिए वो एक्सपीरियंस डे वन से बहुत अच्छा जाता है, किसी के लिए वो एक्सपीरियंस डे वन से ही एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस साबित होता है। मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत ही मिक्स्ड था, अच्छा भी था बुरा भी था। अच्छा इसलिए क्योंकि अभी 10 इयर्स का अगर मैं एक कैलकुलेशन करूँ या 10 इयर्स को अगर मैं सम अप करूँ, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव अ वेरी गुड पार्टनर, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पार्टनर और बहुत ही लविंग पार्टनर, बिकॉज लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी की जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड में, वो मेरी बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। बट मेरा जो ये मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा मिक्स्ड एक्सपीरियंस था, तो वो सही में मेरी जर्नी जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से कोई अगर सुनेगा तो। बहुत कम लोग हैं मेरे सर्कल में जो मेरे साइड ऑफ द स्टोरी को जानते हैं, या मेरा जो पर्सपेक्टिव है या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते,
उनके लिए मुझे कुछ लगता भी नहीं है और ना ही मैं उनके लिए कभी सोचती हूँ, बिकॉज़ जिसको जेन्युइनली किसी की चिंता होती है या जेन्युइनली कोई किसी के लिए अगर केयर करता है तो वो बॉदर करता है सामने से आके पूछने के लिए, सामने से कोई चीज़ पूछे जाती है। मैरिज या शादी एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे अज्यूम कर लेना या अजम्पशन पे लोगों की लाइफ निकल जाती है। थैंकफुली मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में हमने अजम्पशन पे हमारी लाइफ बिल्कुल नहीं निकाली। हमने हमारे जो भी रियल इश्यूज थे, रियल चैलेंजेस जो थे, हमारे पास्ट रिलेशनशिप्स जो थे दोनों के, वो सारे हम एक दूसरे को हमको पता है, हम लोगों ने वो क्लैरिटी, वो ट्रांसपेरेंसी पहले से ही रखी है। सो अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू द अगलीस्ट पार्ट ऑफ अदर पीपल्स लाइफ के लोगों की लाइफ कैसे फंक्शन करती है। जिनके लिए जैसा सेटअप वर्क करता है लोग वैसे नेविगेट करते हैं लाइफ को। सो टू से अगर किसी को अपना पास्ट छुपाना पसंद है, कोई अपने पार्टनर से अपने पास्ट के बारे में शेयर नहीं करता, वैसे ही वो मूव ऑन हो जाते हैं, वो शादी कर लेते हैं, वो बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर वो बाकी की सारी चीज़ें करते हैं, तो वो उनका लुकआउट है, उनकी लाइफ है, उनकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी जो है, जहाँ तक के मैं आप लोगों के साथ अभी जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, वो मेरे कॉन्शियस से और मेरे ट्रुथफुलनेस में मैं इसको बोलूँगी कि मैं 100% जो भी मेरा वर्जन है वो ट्रूएस्ट वर्जन है। और मुझे चीज़ें गोलमाल करके या ट्विस्ट करके या अलग तरीके से बता के प्रेजेंट करना वो पसंद नहीं है, वो मेरा नेचर कभी रहा ही नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि जो लोग मेरे बारे में अजम्पशन बनाते हैं या जो लोगों को लगता है कि मैं मतलब अलग हूँ, सामने किसी के लिए अलग और बाद में अलग, तो मेरा ऐसा उन लोगों को क्लियरली कहना है कि आप प्लीज़ आके बात करो और सीधा मुझसे बात करो, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा क्लियरली आप अगर मुझसे बात करोगे तो। बट कैसा होता है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10 साल की इस जर्नी में मैंने बहुत गुड बैड अगली चीज़ें मेरे बारे में सुनी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब सो मच सो कि कभी-कभी चीज़ें जो मुझे ट्रिगर होती है या मुझे जो जब मैं सोचती हूँ, कुछ मैं कंटेंट देख रही होती हूँ या कुछ पढ़ रही होती हूँ या सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रॉल कर रही होती हूँ, तो वो मुझे हिट होता है और वो ट्रिगर होने के बाद मुझे समझ में आता है कि यार ये चीज़ों के तो आई हैव बीन थ्रू दैट, और मैंने वो चीज़ों को सहा है या मैंने वो चीज़ों को सुना है अपने लिए। हालाँकि मेरा उसमें कोई रोल नहीं था या मैंने कभी किसी को इंटेंशनली बुरा दिखाने के लिए या बुरा बोलने के लिए कभी कुछ किया नहीं। बट फिर भी वो चीज़ें मेरे ऊपर आई और उसका इम्पैक्ट मेरे मेंटल हेल्थ पे, मेरे फिज़िकल हेल्थ पे बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। वो भी एक अगेन मेरा पर्सनल इश्यू है, वो मैं ओपनली ऐसे सबको नहीं बता सकती और ये प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं है, क्योंकि लोग क्या करेंगे ना जान के, सबके ही अपने-अपने इश्यू होते हैं और मुझे पता है कि हमारी सबके लाइफ़ में अपने-अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। तो पर ये जो मैंने जो चीज़ें अपने बारे में बहुत सालों से जो सुनी है या सुनते आई हूँ मैं, कुछ चीज़ों में जहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस या जजमेंट रहे हैं, मैंने लोगों को तुरंत कन्फ्रंट किया है और तुरंत मैंने वो चीज़ें वहाँ पे क्लोज़ की है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं उसमें बहुत इंडल्ज करती थी या मैं उसमें बहुत ड्वेल्व करती थी कि मुझे सोचना है, मेरे थॉट्स कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मैं ओवरथिंक करते रहती थी या मैं सोचती अभी भी हूँ, बट पहले मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट होता था वो इम्पैक्ट अभी नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने आप को डिटैच करना सीख लिया और उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रिची का भी है कि रिची ने भी मुझे बहुत हेल्प की वो सारी चीज़ों से अपने आप को डिटैच कैसे करना है वो सीखने में। सो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रिची का। पर अब क्या होता है ना, अभी भी जब मुझे ये बातें सुनाई देती है या कोई मेरे बारे में बोलता है, तो मुझे मेरे बारे में बुरा नहीं लगता सुन के, बट मुझे उनके ऊपर हंसी आती है कि यार आप लोगों को कुछ काम धंधे नहीं है क्या, या मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या कि अपनी लाइफ में ऑलरेडी क्या चल रहा है वो पहले झांक के देखो अच्छी तरह से। मैंने शायद मेरे लास्ट वीडियो में भी बोला था या कुछ तो कि अपने गिरेबान में झाँक के देखना बहुत ज़रूरी है।
और जब तक हम वो देखते नहीं ना, तो हमको सिर्फ दूसरों के लाइफ की ही चीज़ें डिस्कस करने में मज़ा आता है। हम खुद के लाइफ के प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझते ही नहीं। सो अभी मेरा ऐसा हो गया है कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो मैं बोल के नहीं बता सकती, बट वन ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज रिसेंटली, और ये कुछ पिछले, पहले ना मुझे वो चीज़ें अफेक्ट भी नहीं होती थी, बट अभी कैसा हुआ कि 2023 में, this is also again I'm this is the second time I'm speaking on my YouTube channel. 2023 में I was pregnant, एंड उसमें ऐसा हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी जो है वो कुछ रीजंस की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, और मतलब होता है, फिर उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया, बिकॉज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे वो आदत है कि मैं पूरा देखती हूँ, पढ़ती हूँ, बहुत सारे चीज़ों पे रिसर्च करती हूँ, तो मुझे समझ में आती है चीज़ें कि अरे हाँ, अपना तो बैकग्राउंड है, अपने को पता है ये सारी चीज़ें ऐसे से ऐसी होती है, या वॉट एवर जो भी कुछ है। तो वो पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा-ऐसा होता है। तो फर्स्टली ये है कि मैंने मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स से और बाकी सारे लोग जो मेरे आसपास रहे, मैंने किसी से भी ये नहीं सीखा कि लाइफ में कोई भी चीज़ का ऐसा टैबू करके रखने की ज़रूरत है। हाँ, बच्चा नहीं है अब क्या होगा? हाँ, शादी नहीं हुई अब क्या हुआ? हाँ, इसके पास तो ये नहीं है अभी कैसा होगा? ये मैंने कभी सीखा ही नहीं। और मैं वो पर्सनली भी कभी फॉलो नहीं करती हूँ। हाँ, ये तो गे है, हाँ, ये तो लेस्बियन है। ये मुझे मतलब ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही मतलब इसके लिए मेरा थॉट जाना या मेरा उस पे एनर्जी वेस्ट करना, आई डोंट थिंक कि वो मेरी एनर्जी उसके ऊपर वेस्ट करना मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। सबका जो सिचुएशन है वो होगा, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करेगा, बट मैं कभी भी लाइफ में मैंने ऐसा कभी किसी के लिए किया नहीं है कि अरे सामने से, मतलब जब मैं अनमैरिड भी थी या जब मेरी शादी न्यू थी या नई नई शादी में, मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं पूछा कि अरे फिर तू बेबी का कब प्लान कर रही है, फिर तू ये कब कर रही है, वो कब कर रही है। सो आई हैव नेवर बीन दैट पर्सन, और आई डोंट लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ अपने अपने पेस पे चलती है, सबके लाइफ के अपने अपने स्टेजेस होते हैं, सब अपने अपने स्टेज के, अपने पेस के और अपने कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। अब आई एम नॉट समवन लाइक अरे 30 की हो गई, अभी मेरी फर्टिलिटी साइकिल अभी मिस हो जाएगी, तो नहीं नहीं नहीं, मैं सब सारी चीज़ें छोड़ दूंगी और मैं पहले प्रेगनेंसी पे ध्यान दूंगी। नहीं, आई एम नॉट समबडी लाइक दिस। अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली में अगर कुछ और कमिटमेंट्स है, मेरे फैमिली में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, कोई मेरे हस्बैंड का या किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, या फाइनेंशियली हम लोग अभी उतने स्टेबल नहीं है, या हम नहीं कर सकते ये सारी चीज़ का प्लान, तो ऑब्वियसली आई थिंक अबाउट दैट फर्स्ट। आई एम नॉट गोइंग टू गिव प्रायोरिटी टू अ थिंग दैट इज नॉट इवन देयर, दैट डजंट इवन एग्जिस्ट। आई एम नॉट समबडी लाइक दिस, मतलब मैं, मेरा नेचर ही वैसा नहीं है। मैंने मेरे ग्रोइंग ईयर्स में जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई और मैं जब मैंने मेरा फर्स्ट जॉब सिक्योर किया, उसके बाद फिर मैंने दूसरा जॉब सिक्योर किया जिसपे मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी या मेरा काम अच्छा था, तो उसमें भी मेरा वही इंटेंशन था कि मेरी फैमिली का सिचुएशन मुझे इम्प्रूव करना है। एक हाँ, पीयर प्रेशर हमेशा से था मेरे ऊपर, बिकॉज़ पीयर प्रेशर था बोलने के बदले पीयर पीयर प्रेशर मैंने बहुत लिया, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू आर इन दैट फेज़ व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स गेटिंग मैरिड, तुम्हारे आसपास के लोग सब शादी कर रहे हैं, एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो फील दैट हाँ, एंड मैरिज वाज समथिंग दैट आई वाज रियली, मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे लाइफ में एक अच्छा कोई लाइफ पार्टनर हो, मैं शादी करूँ। हाँ, लव मैरिज मुझे करनी थी, और वो मतलब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जिससे प्यार करूँ मैं उससे शादी करूँ, ऐसा मेरा था। एंड ये सारी चीज़ों में भी ऐसा लगता है मुझे कि इट्स ऑल ऑन योर मतलब लक, कि इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ यू गेट टू मैरी to that person. If you are not, there are some other things, so you won't get married to that person. It's very simple, and there is nothing right or wrong in it, because it's ultimately your decision, it's ultimately your life. You are deciding what
will happen in your life, nobody else, not even your parents. But yes, if your parents are somebody who knows better के, और वो आपको अगर कन्विंस करने में या समझाने में 100% अपना देते हैं कि what they have decided or they have chose for you is correct, then of course go for it. So लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी तुम्हारी चीज़ें पर्सनल होती है और तुम खुद डिसाइड करते हो तुमको क्या करना है। इट्स अल्टीमेटली मतलब लाइफ में हम बोलते हैं ना कि जो भी हमारे लाइफ में होता है या जो हम होते हैं लाइफ में, आगे बढ़ते जाते हैं, बनते हैं हम लाइफ में, वो हमारे सारे चॉइसेस और डिसीजंस की वजह से ही होता है। बाकी हम और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सो येस, वेयर वाज आई, मैं बहुत आगे भटक गई हूँ। बट हाँ, द थिंग वाज कि मैं 2023 में प्रेग्नेंट थी। वो कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बिकॉज उसके पीछे एक हिस्ट्री भी थी कि 2021 में मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गई थी विद ऑल द एंग्जाइटी एंड ऑल द इश्यूज दैट आई वाज हैविंग ऑलरेडी। एंड उसके बाद 2023 के बाद थिंग्स स्टार्टेड एस्केलेटिंग। मतलब 2023 में मेरा वो इशू हुआ, फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ शी पास्ड अवे। एंड देन उसके बाद एक एक के बाद एक, बैक टू बैक ऐसा हो रहा था कि कभी मेरे फादर की हेल्थ ख़राब हो रही है, फिर कभी मेरे फादर इन लॉ की हेल्थ ख़राब हो रही है, फिर हम सब ओवरऑल ही एक बहुत ऐसे ग्रीविंग सिचुएशन में थे जहाँ पे हम लोग एक लॉस से पहले ही उभर आ रहे थे। सो अगेन फिर से मेरा पॉइंट वहीं पे जाता है कि आई एम नॉट द पर्सन हु विल ओनली थिंक अबाउट हर सेल्फ, और मतलब खुद के बारे में ही अगर मैं सोचूं तो मैं वैसे में से नहीं हूँ। क्योंकि अब अगर मैं खुद के बारे में अगर सोचने का बोल रही हूँ तो मैं खुद नहीं हूँ अभी, मेरे साथ मेरा पार्टनर भी है जिसके साथ मैं मेरी लाइफ शेयर कर रही हूँ। सो लाइफ में अगर तुम खुद के लिए टाइम देते हो तो तुम्हारी फैमिली के लिए भी तुमको टाइम देना, और तुम्हारे फैमिली के लिए भी वो डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तुम आउट ऑफ नोवेयर ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ मैंने सोच लिया जो करना है वो मैं कर लूँगी और बाकी सब उसके ऊपर अग्री करके मेरे साथ चलेंगे, ऐसा नहीं होता। सो वो सारी चीज़ें थी। सो अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी जस्टिफिकेशन, या मैं कोई अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत महान हूँ या मैंने बहुत बड़ा महानता का काम किया है। बट द थिंग इज के ऐसी सिचुएशंस होती है लाइफ में, और वो सारी सिचुएशन में से तुम जाते हो तो तुम अपने आप अपने लाइफ को नेविगेट करते 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 आप अपने लिए एक पाथ चूज करते हो जिसमें आप सोचते हो कि आप ओवरऑल सोचते हो कि अगर कोई चीज़ होती है तो फिर कैसा, अगर नहीं होती है तो फिर कैसे, और फिर अगर आगे के आपके प्लान्स क्या है वो भी आप सोचते हो, सारी चीज़ें आप सोचते हो ओवरऑल, होलिस्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड ये सब के बीच में जब आपको चीज़ें आपके बारे में सुनाई आती है तो उसमें ना बहुत मतलब हँसी आती है सामने वाले पे कि यार तुम कैसे बातें करते हो, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चलते रहता है ये सारी जो खुराफात है। क्योंकि मतलब अब क्या हो गया है ना मेरे ऊपर, ऐसा हो गया है कि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लेवल पे वो प्रेशर बनते रहा हमेशा। टच लकीली, मतलब टचवुड, कभी मेरे पढ़ाई के दिनों में या मेरे जब एजुकेशन मेरा जब चल रहा था तब वो सिचुएशन मेरे ऊपर नहीं थी। हालांकि तब भी डिफिकल्टीज बहुत थी बट ऐसा प्रेशर नहीं था। बट जब सिंगल होते हो तब वो एक प्रेशर था, शादी 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 शादी। अब शादी होने के बाद फिर अभी वो बच्चा 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 बच्चा। तो कैसा होता है ना कि सबके लाइफ अलग है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि सबकी लाइफ अलग है, सबके गोल्स अलग है, सबका लाइफ जीने का तरीका अलग है। मे बी बाकी लोगों के लाइफ में आई एम सॉरी इफ आई एम साउंडिंग रॉन्ग, और बहुत क्या बोलते हैं उसको, वन साइडेड, या उसका एक वर्ड है, आई एम सॉरी इफ आई साउंड समवन लाइक
जो सिर्फ बहुत ही एक्सट्रीम में एक साइड का ही सोच रहा है। बट कैसा है कि बच्चा या बेबी होना, ये मेरे हिसाब से इट्स नॉट अबाउट अचीवमेंट, सो टू से इट्स नॉट एन अचीवमेंट, बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे। आई एम सॉरी, जो लोगों को देख रहे हैं या जिनको सुनने में अटपटा लगेगा, मे बी तुम्हारे लाइफ में होगा अचीवमेंट, मेरे लाइफ में नहीं है। हाँ, डू आई क्रेव फॉर इट? आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट हैव एन आंसर फॉर इट। आई सीरियसली डोंट हैव एन आंसर फॉर इट इफ आई क्रेव इट और नॉट। बाकी लोगों को जैसा लगता है अरे बचपन से ही मुझे माँ बनना था, नो, मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा कि बचपन से ही मुझे माँ बनना था। ओह माय गॉड, मैंने सोचा था 30 के बाद नहीं होगा तो अब कैसा, मेरी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी या मेरी फर्टाइल विंडो खत्म हो जाएगी या वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर। मैंने नहीं सोचा ऐसा। मेरे सामने लाइफ जैसे आती गई, मैं लाइफ वैसे जीती गई और वैसे ही जी रही हूँ। बिकॉज आई नो what is right for me, what is wrong for me, what can go good for me, what can go bad for me, वो मुझे पता है। आई हैव फिगर्ड दैट आउट। सो इसलिए मुझे आपके ओपिनियंस, आपके जजमेंट या आपके कोई भी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। सलाह देने के लिए मेरा पार्टनर है मेरे साथ, मेरी फैमिली है मेरे साथ, क्लोज्ड जो लोग हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, एंड मेरे डॉक्टर्स। एंड ऑनेस्टली मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत लोगों के क्या सिनेरियोज में शादी होती है, बहुत लोगों के क्या सिनेरियोज में बच्चे होते हैं, बहुत लोगों के ऊपर किस चीज़ का प्रेशर होता है, बहुत लोगों के बीच प्यार नहीं होता है फिर भी बच्चे हो जाते हैं, बहुत लोगों को बच्चा हो रहा है और होने वाला है ये छुपाने के लिए शादी करनी पड़ती है। बहुत लोग शादी करके बच्चा होके अफेयर करके फिर बच्चा अबॉर्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों के सिचुएशंस है और बहुत लोगों के ऐसे सिनेरियोज है जो हमको पता होते हैं, बट वी चूज नॉट टू स्पीक अबाउट इट, वी चूज नॉट टू से एनीथिंग बैड अबाउट देम। सो आज का ये वीडियो ना वो फालतू लोगों के लिए नहीं है जो दूसरों के ऊपर जजमेंट पास करते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह ये सिचुएशन से जा रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, केपेबल इनफ है और अपनी लाइफ को खुद नेविगेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ किसी और के हाथ में देके नहीं बैठे हैं, और ना ही अपने विशेष और अपने चीजें करवाने के चक्कर में दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी लाइफ चला रहे, वैसे लोगों के लिए नहीं है। सो इफ यू आर somebody who is also going through such stuff and who, मतलब जिन्होंने अभी तक के बहुत सारी चीजें सुनी है या लोग उन्हें सुनाते आए हैं, तो एक ही बात सीखो। एक तो इग्नोराय नमा ये बोलो, एंड उसके बाद गॉड ब्लेस यू बोल के उनको एनर्जी रिलीज करो। जितना आप गॉड ब्लेस यू बोलोगे ना, मतलब आप तो उनको ब्लेसिंग दे ही रहे हो, बट वो ब्लेसिंग वापस आपके पास भी आएगी, बिकॉज आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। मैंने तो यही सीखा है और रिचुअल में यही फॉलो करते हैं, इसीलिए हमको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं होती और हम अफेक्ट करवा के भी नहीं लेते खुद को। सो ये मुझे ऐसा वेंट आउट करना था और मुझे ये बातें बोलनी थी, क्योंकि अभी लेटली क्या हो रहा है ना, तुम्हारी अच्छाई का या तुम जितने अच्छी तरह से लोगों के साथ रहते हो या सबको इंक्लूसिव फील करवाते हो और सबको अपना पर्सपेक्टिव ऐसे दिखाते हो कि वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ, वॉट एवर इट इज, मतलब वेदर you are single, you are married, you have kids, no kids, you are child free, whatever it is, तुम लोगों को एक जैसा समझते हो, उनके साथ अच्छे से रहते हो, एंड दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट कुछ लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। लोग तुम्हारे ये नेचर को ऐसा देखते हैं कि मजबूरी में कोई किसी के लिए कुछ कर रहा होगा और किसी के दिल में वो वॉइड है, इस वजह से वो सामने वाले के लिए कुछ कर रहा है।
मतलब पीपल आर नाउ जजिंग मी दैट इफ आई सी किड्स ऑफ माई फैमिली और माई फ्रेंड्स तो मुझे बुरा लगता होगा। ऐसा लोगों का अजम्पशन अभी आजकल हो रहा है कि अरे शिरीन अगर किसी के बच्चों को देखती है या शिरीन अगर किसी के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसको कितना बुरा लगता होगा। सॉरी, मुझे आपके लिए बुरा लगता है, मुझे मेरे लिए बुरा नहीं लगता। बुरा लगने लायक इसमें कोई बात ही नहीं है। बुरा क्यों मानूं मैं? मेरे लिए वो एक अचीवमेंट नहीं है। एंड आई डोंट सी यू एज मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आपके पास अगर बच्चा है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो इस दुनिया के और बाकी के लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ऐसा नहीं है। सो प्लीज ब्रेक योर ओन बबल एंड कम आउट ऑफ इट। उसके बाहर जीना सीखो। जितने दिन आप अगर बबल में रहोगे ना, आप एक दिन सफोकेट हो जाओगे और आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा जीना। तो बबल के बाहर निकलो और बाहर आके जी के देखो। तब पता चलेगा लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। आप लोग बोलते हो ना कि शिरू तू इतनी सारी चीजें कैसे कर लेती है? तू काम भी कर रही है, तू बाकी कुछ और भी कर रही है, तू ये भी कर रही है, तू यूट्यूब भी कर रही है, तू इंस्टाग्राम भी कर रही है, अरे तेरा कंटेंट गेम बहुत ही अच्छा है, तू बहुत अच्छा करती है। ऐसा क्योंकि कुछ लोग हैं अच्छे जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं एंड मेरे लिए वही लोग काफी है। तो तुम्हारे जैसे कुछ लोग जो कभी फॉलो करते हैं, कभी अनफॉलो करते हैं, कभी फालतू की बातें करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, झगड़ा लगाते हैं या वॉट एवर जो भी कुछ करते हैं, ये लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। और वो मैटर भी नहीं करेंगे। सो यस, इफ यू आर समबडी हु फील्स द सेम, अगर आप भी ये सारी चीज़ों में से जा रहे हो या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ को कैसे नेविगेट करना है, सो दिस कैन बी द आंसर। इग्नोराय नमः एंड गॉड ब्लेस यू। इग्नोर करो एंड आगे बढ़ो। उनको गॉड ब्लेस यू बोलो। बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा। मुझे तो जब बातें पता चलती है मुझे हंसी आती है। सीरियसली, मतलब क्या, कैसे लोग हो यार? कैसे कैसे करते हो? पहले अपने खड्डे बुझाओ ना। मतलब बहुत सारे हैं ऐसे, वो क्या बोलते, पॉट होल्स है बहुत सारे। पॉट होल भी नहीं, बहुत बड़े बड़े मैन होल्स है। वो बुझाओ पहले, फिर लोगों के लाइफ के बारे में बोलो। इधर खुद का कुछ होता नहीं है, दूसरों के लाइफ के बारे में बोलने के लिए रेडी हो जाते हो। मतलब क्या बोलना चाहिए ऐसे लोगों को? तो ये वीडियो पे अगर मुझे एक लाइक भी मिलेगा या एक व्यू भी मिलेगा चलेगा, बट मैं इसको पब्लिश करूंगी। इसको प्राइवेट नहीं रखूंगी, इसको पब्लिश करूंगी और ये मेरे चैनल पे रहेगा एंड तक के। फॉर मी, फॉर दोज पीपल जो मेरे जैसे सेम बोट में हैं, जो स्ट्रॉन्ग है बट लोग उनको वीक समझते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है बट लोग उनको समझते हैं कि अरे इनका तो कुछ नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा यहाँ से सब खाली है। भरो पहले उसको अच्छे से। उतनी ये लाओ, पहले अंडरस्टैंडिंग लाओ और फिर बात करो। क्योंकि तुम, कैसा है ना, तुम्हारे लाइफ में अगर सब कुछ हो भी जाएगा ना, तुम पहले सिंगल थे, फिर मैरिड हो जाओगे, फिर बच्चा हो जाएगा, फिर बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके भी बच्चे हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बच्चे जमा करना और सब हो जाएंगे, फिर भी सेटिस्फैक्शन तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा। क्योंकि फिर भी तुम लोगों के बारे में ही बात करोगे। तो पहले खुद से खुद कंटेंट होना सीखो, तब जाके आपको दूसरों के लाइफ में वो ये नहीं दिखेगा, वॉइड नहीं दिखेगा। खुद भरो पहले खुद का, यहाँ से सब खाली है, यहाँ से और यहाँ से सब खाली है, तो वो सब भरो पहले और फिर बात करो। बहुत बड़ा हो गया है, 30 मिनट्स का हो रहा है वीडियो। सो आई एम गोना से बाय टू ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ सीरियस वीडियो था जो मुझे बनाना था और डालना था। पता नहीं मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, आई डोंट नो, बट मुझे ये बोलने की इच्छा थी और बहुत दिनों से वो दिमाग में चल रहा था। सो यस, ये है। आई सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन,
बाय बाय, टेक केयर।